हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरमान रोमानी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस के एक टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। फर्स्ट में संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न हो, तो उसे क्या कहा जाता है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन का अर्थ ही होता है क्या? मिलना, एक दूसरे के साथ जुड़ना। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, कम से कम दो और अधिक, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो पदार्थ होना चाहिए। तो दो पदार्थ जब आपस में संयोग करता है, संयोग का अर्थ हुआ एक दूसरे के साथ जो है मिलना, तो मिल जाता है तो संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न हो। और जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण जो है पहले वाले पदार्थ के गुण से क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, एज फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट में है कार्बन और ऑक्सीजन। ये दो पदार्थ आपस में क्या हुआ? मिला, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जो है किस पदार्थ का निर्माण किया? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिला, यहाँ पे दो पदार्थ आपस में मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक नए पदार्थ का निर्माण किया। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। इसमें C को कार्बन कहते हैं, O2 को ऑक्सीजन कहा जाता है, ठीक। और यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न हो। कहने का अर्थ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसका जो गुण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुण होगा वह कार्बन और ऑक्सीजन के गुण से क्या होगा? भिन्न होगा, ठीक। चलिए, इसी तरह से जो है दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ये दो पदार्थ आपस में मिला, तो जैसे ही मिलेगा तो वो संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया होगा। Mg और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो गुण है वह MgO के गुण से जो है बिल्कुल भिन्न होगा। कहने का अर्थ कि इसका जो गुण होगा, प्रॉपर्टी होगा, वो अलग होगा, और इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा? अलग होगा, ठीक। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, दूसरा टॉपिक है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया यह रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा टाइप है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक। वियोजन का अर्थ होता है टूट जाना, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अर्थात कि टूटने वाली अभिक्रिया हुआ। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी जटिल यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण हो, जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से भिन्न हो, ठीक। कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी जटिल यौगिक के, कोई जटिल पदार्थ होगा, उसका जो बड़ा अणु होगा, कोई एक जटिल यौगिक होगा, उसके बड़े अणु के टूटने से जो है दो या दो से अधिक, एक बड़ा यौगिक टूटकर जो है दो या दो से अधिक सरल यौगिक जो है का निर्माण करता हो,
जिसका गुण जो है मूल यौगिक के गुण से भिन्न हो तो उसे कहा जाता है क्या, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब यह जो है एक जटिल यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, जटिल यौगिक है। इसको जब गर्म करेंगे तो यह जो है सरल यौगिक में जो है टूट जाएगा। जैसे यहाँ टूटा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए, एक जटिल यौगिक को हीट किए, तो दो सरल यौगिक का निर्माण हुआ, या दो से अधिक भी हो सकता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण हुआ, ठीक। तो यहाँ पे एक जटिल यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया, सरल यौगिक का। तो ये ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोरेट KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो पोटेशियम क्लोरेट है वह क्या है, एक जो है जटिल यौगिक है, एक जटिल पदार्थ है जो हीट होने के बाद, गर्म होने के बाद दो सरल यौगिक में टूट गया। एक सरल यौगिक है KCl पोटेशियम क्लोराइड और एक है O2 ऑक्सीजन, ठीक। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया का थर्ड पार्ट जो है वो हम आपको दिखाते हैं। थर्ड पार्ट है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाता है, तथा जिसमें धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। आइए इसे जो है विस्तार से समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें द्रवित ऑक्साइड का अर्थ हुआ कि जिसमें जो है या तो ऑक्सीजन लगा हो, है ना, जो ऑक्साइड हो गया हो, या जिसमें जो है क्लोरीन लगकर क्लोराइड बना देगा, तो उसे कहते हैं द्रवित ऑक्साइड या द्रवित क्लोराइड, है ना, ऑक्सीजन या क्लोरीन लगा होगा, ठीक। तो वह अभिक्रिया जिसमें द्रवित ऑक्साइड एवं द्रवित क्लोराइड से होकर विद्युत धारा जब प्रवाह करते हैं, तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाता है। अपघटित होना मतलब टूट जाती है, तथा जिसमें धातु कैथोड पर, और टूटने के बाद जो है धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस जो कि एक प्रकार का धातु है, वह कहाँ मुक्त होता है, एनोड पर। धातु कैथोड पर और क्लोरीन जो है या ऑक्सीजन जो है एनोड पर मुक्त होती है। एज फॉर एग्जाम्पल है NaCl, यह क्या है, द्रवित जो है क्लोराइड है NaCl। इसको जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह क्या होगा, दो भागों में टूट जाएगा। Na यहाँ पे अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा, अलग अलग भागों में जो है टूट जाएगा। इसमें से सोडियम जो है धातु है जो कि कैथोड पर उत्पन्न होगा, और क्लोरीन जो है अधातु है जो कि एनोड पर उत्पन्न होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है Al2O3। इसको जब विद्युत धारा इसमें जब प्रवाहित करेंगे तो यह क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, टूट जाएगा, दो भागों में क्या होगा, टूटेगा, और Al4Al+3O2 का निर्माण करेगा, जिसमें Al जो है धातु है, तो धातु कैथोड पर उत्पन्न हुआ, और O2 जो है ऑक्सीजन, वह कहाँ उत्पन्न होगा, तो एनोड पर उत्पन्न होगा।
तो इस तरह से यह था वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब एक पॉइंट आगे है, वैद्युत अपघटन के उपयोग से धातुओं के ऑक्साइड या क्लोराइड से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। वैद्युत अपघटन के उपयोग से, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का उपयोग करके जो है धातु के ऑक्साइड या धातु के क्लोराइड से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के 3 टाइप्स के बारे में स्टडी किए हैं। शेष टाइप्स जो है अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।